नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय गणित के अंतर्गत भाग की सवाल से आपको अवगत कराना चाहता हूं। तो देखिए, ये शाब्दिक भाग है और इसमें शाब्दिक प्रश्न है। तो प्रश्न पहला है, देखिए, यदि एक पैकेट में 6 बिस्किट हों तो 60 बिस्कुटों से कितने पैकेट बनेंगे। प्रश्न को फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। यदि एक पैकेट में 6 बिस्कुट हों तो 60 बिस्कुटों से 60 ना होकर के ये 600 बिस्कुट होगा। तो 600 बिस्कुटों से कितने पैकेट बनेंगे। प्रश्न है, एक पैकेट में 6 बिस्कुट हैं तो 600 बिस्कुटों से कितने पैकेट बनेंगे। तो यहाँ हमें करना क्या होगा, यहाँ हमें पैकेटों की संख्या ज्ञात करने के लिए 600 में हमें 6 से भाग देना होगा। 600 में हम यदि 6 से भाग देंगे तो हमें पैकेटों की संख्या ज्ञात होगी। तो देखिए, हम 600 में 6 से भाग दे रहे हैं तो किस तरह से भाग जा रहा है। देखिए, 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 6 एकम 6 और 6 में से 6 को घटा दिए, 0 आ गया। अब यहाँ 0 बच रहा है। 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 6 0 0 होगा, इसको घटा देंगे, ये 0 आ गया। अब यहाँ बैलेंस बच रहा है 0। फिर 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 6 0 0 हो गया। 0 में से 0 को घटा दिए, 0, और शेष फल बच रहा है 0। और उत्तर आ गया यहाँ पर 100, अर्थात 100 पैकेट बनेंगे। कितने पैकेट बनेंगे बिस्किट के? 100 पैकेट बनेंगे। 100 पैकेट बिस्कुट के बनेंगे। यदि एक पैकेट में 6 बिस्कुट हो तो 600 बिस्कुट से कितने पैकेट बनेंगे बच्चों। तो 600 में 6 का हम भाग देंगे तो भागफल जो है 100 आता है। तो इससे हमें उत्तर प्राप्त हो गया कि 600 बिस्कुटों से 100 पैकेट बनेंगे। शाब्दिक प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न दूसरा है, देखिए, यदि प्रत्येक गुच्छ में 8 फूल हों तो 340 फूलों द्वारा कितने गुच्छ तैयार हो सकते हैं। कितने फूल बच जाएंगे। प्रश्न को फिर से एक बार ध्यान देखिए। यदि प्रत्येक गुच्छ में, गुच्छ अर्थात फूलों का गुलदस्ता है, उसके अंतर्गत 8 फूल हैं तो 340 फूलों द्वारा कितने गुच्छ तैयार हो सकते हैं। तो और कितने फूल बच जाएंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, 340 में हमें 8 से भाग देना होगा। 340 में 8 का भाग हम देते हैं। देखिए, ये 8 जो है भाजक है और 340 जो है ये भाज्य होगा। तो 340 में 8 का हम भाग देते हैं। यहाँ 3 है सैकड़े के स्थान पर और यहाँ 8 है, तो यहाँ भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम पहले 0 से भाग दे रहे हैं। 8 0 0 हो गया और 3 में से 0 को घटा दिया हमने, 0 आया। बाद में इस 4 को हमने यहाँ उतार लिया, अब ये 34 हो गया। अब 8 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32 होता है। 32 जो है ये 34 से कम है, इसलिए 8 का गुणा 4 बार करेंगे तो 8 चौक 32 आ रहा है। 34 के नीचे हमने 32 लिख दिया, 4 के नीचे 2 और 3 के नीचे 3। ये घटाने का निशान लगाना हम यहाँ नहीं भूलेंगे क्योंकि इससे हमें घटाना रहता है।
घटाने का निशान लगा दिया। अब हम 4 में से 2 को घटाएंगे, 2 आ जाएगा। 3 में से 3 को घटाने पर 0 आता है। अब देखिए यहाँ बचा है क्या, 0 बचा है और ये 20 हो गया। अब 8 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 होता है। 24 जो है 20 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ 2 बार गुणा करेंगे हम, 2 बार भाग जाएगा। 8 के 8, 8 दूनी 16, ये हमने लिख दिया 16 और घटाने का निशान लगा दिया। और यहाँ 0 है, 0 यहाँ से हासिल लेगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 को घटाने पर 4 आता है। यहाँ 1 बच गया, 1 हमने यहाँ हासिल दे दिया, 1 में से 1 को घटाया, ये 0 बच गया। और ये नीचे जो है ये शेष फल इसे कहते हैं। ये क्या है, शेष फल है, इसे ही हम शेष फल कहते हैं। अर्थात देखिए 42 जो है गुच्छ तैयार हो रहे हैं और 4 जो है फूल बच जाएंगे। तो उत्तर में हम लिखेंगे, यहाँ पर उत्तर इसका किस तरह से लिखेंगे कि यदि प्रत्येक गुच्छ में 8 फूल हो तो 340 फूलों द्वारा कितने गुच्छ तैयार होंगे, 340 फूलों द्वारा 42 गुच्छ तैयार होंगे, 42 गुच्छ तैयार होंगे। और क्या होगा, कितने फूल बचे रहेंगे, 4 फूल बच जाएंगे। 4 फूल जो है, 4 फूल बच जाएंगे। तो इस तरह से हमें शाब्दिक प्रश्नों को क्या करना है, सोच समझ करके ध्यान से हल करना है। प्रश्न है, यदि प्रत्येक गुच्छ में 8 फूल हो तो 340 फूलों द्वारा कितने गुच्छ तैयार हो सकते हैं, कितने फूल बच जाएंगे। तो हमने क्या किया, 340 में 8 का भाग दिया। यहाँ भाग फल जो है 42 आ रहा है और शेष फल 4 आ रहा है। अर्थात भाग देने पर 42 गुच्छ तैयार होंगे और 4 फूल बच जाएंगे। 42 में 4 को जोड़ दें, 42। तीसरा है, देखिए, यदि किसी छात्रावास में प्रत्येक कमरे में 3 छात्राएं रहती हों तो 132 छात्राओं के लिए उस छात्रावास में कुल कितने कमरों की आवश्यकता होगी। प्रश्न को एक बार से फिर से सुनिए। यदि किसी छात्रावास में प्रत्येक कमरे में 3 छात्राएं रहती हों तो 132 छात्राओं के लिए उस छात्रावास में कुल कितने कमरों की आवश्यकता होगी। यहाँ करना क्या है, भाग देना है। 132 में हमें 3 से भाग देना होगा। 132 में 3 से भाग देना पड़ेगा यहाँ पर, तब हमें कितने कमरों की आवश्यकता होगी इसका पता चल जाएगा। देखिए 132 जो है ये भाज्य है और 3 जो है ये भाजक है। तो भाग दे रहे हैं हम। देखिए यहाँ 1 है सैकड़े के स्थान पर, एक बार भाग नहीं जाएगा तो हम 0 से यहाँ भाग देते हैं। 3 0 0 हो जा रहा है। घटाने का निशान यहाँ लगाना हम नहीं भूलेंगे। घटाने का निशान हमने लगा दिया और 1 में से 1 को घटाया, 1 आ गया। अब हम इस 3 को यहाँ उतार देंगे। अब ये 13 हो गया। अब 3 का पहाड़ा देखिए, 3 के 3, 3 6, 3 का 9, 3 चौका 12 हो रहा है। 4 बार भाग जा रहा है, दहाई के स्थान पे 4 लिख दिए, 3 का गुणा 4 में किए, 3 चौका 12 हो गया। 3 के नीचे 2 और 1 के नीचे 1 लिख करके ये घटाने का निशान हमने लगा दिया। अब 3 में से 1 को घटाने पर, 3 में से 2 को घटाने पर 1 आता है और 1 में से 1 घटाएं 0 आ गया। अब यहाँ देखिए 2 बचा है, इस 2 को हमने यहाँ उतार दिया। अब ये 12 हो गया, 12 दहाई हो गया। अब 3 का पहाड़ा वापस हमें 4 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी हमने 4 बार पढ़ा था। तो यहाँ इकाई के स्थान पर 4 आ गया। 3 चौका 12 हो गया।
12 में से 12 को घटाने पर, घटाने का निशान यहाँ लगाना है, 2 में से 2 को घटाएं 0, 1 में से 1 को घटाएं 0, तो शेष फल देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, शेष फल 0 आ रहा है। 12 में से 12 को घटाने पर ये दिख नहीं रहा है तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 12 में से 12 घटाने पर ये 0 आ गया शेष फल। तो इस तरह से यहाँ पता चल गया कि कुल कमरों की कितनी आवश्यकता होगी, 44 कमरे बनेंगे। तो उत्तर हम यहाँ लिखेंगे कुल 44 कमरों की आवश्यकता होगी, 44 कमरों की आवश्यकता होगी। तो प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं और इसका उत्तर आ गया कि यदि किसी छात्रावास में प्रत्येक कमरों में 3 छात्राएं रहती हों तो 132 छात्राओं के लिए उस छात्रावास में कुल कितने कमरों की आवश्यकता होगी। तो हमें भाग देने पर पता चल गया, 132 में हमने 3 का भाग किया और यहाँ भागफल 44 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो इससे पता चलता है कि कुल 44 कमरों की आवश्यकता होगी।